आपने वस्त्र हरण की कथा सुनी है ना। वास्तव में भगवान ने कपड़े नहीं, वासना का हरण किया। मतलब भक्ति रूपी यमुना में जब डुबकी लगाओ, हाँ? जो भी करने बैठो तो उस समय अपने कामना रूपी बसन को निकाल के एक तरफ पटक दो, टांग दो, बिल्कुल निर्वसन, कोई वासना, कोई कामना, कोई चिंता, कोई शर्म नहीं। और पूजा पाठ से, कथा से निपटो, फिर पहन लो। काम धंधा, घर परिवार, नौकरी, खेती बाड़ी, संसार, पर जितनी देर भगवान के सामने बैठो बिल्कुल खाली, क्योंकि अंदर ज्यादा जगह नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। पर भगवान को रख लो। वृत्तासुर समाप्त हुआ, पर वृत्तासुर तपस्या से उत्पन्न था तो ब्रह्म हत्या का पाप फिर लगा। तो हजारों वर्ष कमलकर्णिका के नाल में इंद्र छिपकर बैठे, भजन किया, पाप कटा और फिर इंद्र पद पर आसीन हुए। और उस नाल में छिपकर विचार कर रहे हैं, देखो एक समय था मैं इंद्र पद पर था और एक समय है कि यहाँ छिपकर बैठा हूं। हाँ? राजा परीक्षित को सुखदेव जी सावधान करते हैं कि मनुष्य जीवन एक अवसर है, एक मौका है, और मनुष्य को चाहिए उसका पूरा पूरा लाभ उठाए, क्योंकि बीत तो रहा है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए एक भी सांस। संसार के कामों का जब अवसर आता है, मौका आता है, तो हम नहीं चूकते। और ये पूरा जीवन एक मौका मिला भजन का। हा? अनुकूल समय है, धन है, पद है, मकान है, परिवार साथ है, संपत्ति, शरीर साथ दे रहा है, और नहीं कर रहे। अब ये धीरे धीरे छूटेंगे, फिर पछताने हाथ लगेगा, क्योंकि समय की आदत है बदलने की, सबका बदलता है। एक समय कृष्ण चंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दियो क्षण में, एक समय पारथ ने भारत को जीत लियो, एक समय भीलनी ने लूट लियो वन में, एक समय रावण ने 10 दिशा जीत लीनी, एक समय 10 दिस कटे पड़े रण में, सुंदर कहत समय होत बलान बड़ो, सूरज की 3 दशा होते एक दिन में। सबका बदलता है, और ऐसा ना हो समय बदल जाए, और बदले उसके पहले लाभ उठा लो। हाँ। अवसर मिला, मौका मिला, और लाभ उठा लें तो ठीक है, नहीं तो बीत तो रहा है। और आगे चलते हैं। राक्षसों की मां दिति ने पुंसवन व्रत किया कि ऐसी संतान हो जो राक्षसों को स्वर्ग दिलवाए। इंद्र को पता लगा, कपट वेश गर्भ के अंदर गए, गर्भ के 7 टुकड़े किए, नहीं मरे, फिर 7 49 टुकड़े कर दिए, नहीं मरे। फिर हाथ जोड़कर वो कहते, भैया मत मारो, हम तुम्हारे भाई हैं और हम तुम्हारा साथ देंगे। तो इंद्र ने अपने साथ लेकर गए हैं, उन्हें 49 मरुदगण बनाया और कहा दिति से, मां हम भी तेरे बेटे हैं, पर तू द्वेष रखती है। राक्षसों की मां राक्षसों का भला सोचती है, देखिए मेरे भाई बनकर जा रहे हैं। दिति को क्रोध आया, जाकर हिरण्यकश्यप को उकसाया। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चले हैं, और जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जा रहे हैं, उनकी पत्नी कयादु गर्भवती है। इंद्र ने हरण किया तो नारद जी का मेरे आश्रम में छोड़ो, इसके गर्भ में जो संतान है वो राक्षस नहीं, फिर ऐसा ज्ञान दूंगा कि भगवान की परम भक्त होगी। हाँ, ज्ञान दिया, परम भक्त प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान मांगो, तो बोले जल में मरे न थल में। पहले तो अमर होने का मांगा, पर अमर कोई हो नहीं सकता, जिसने जन्म लिया उसे मरना पक्का है, और कुछ मांग। तब कहता है जल में न थल में, अंदर न बाहर, मनुष्य से न पशु से, अस्त्र से न शस्त्र से, दिन में न रात में, न मरूं। वरदान लिया, और हिरण्यकश्यप ने आकर के धूम मचाई, पूजन पाठ धार्मिक कार्य बंद, खुद भगवान बन गया। पूजन करना मेरा करो, जयकारा लगाना मेरा लगाओ। हाँ, सब डरते। समय बीतने लगा, धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए,
इनको पढ़ाने के लिए भेजा। शुक्राचार्य जी के आश्रम में संडमर्क को जिम्मेदारी सौंपी गई। अब प्रहलाद जी पढ़ाई करके लौटे आश्रम में। एक बार पिताजी ने पूछा क्या पढ़ा, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सभी ईश्वर के अंश हैं, हमें उसमें समा जाना है। हमें चाहिए जीवन मिला है तो भगवान का भजन करें, विष्णु का आराधन करें। क्रोध आ गया, गुरुजी की तरफ देखा, यही सिखाया। बोले हमने नहीं सिखाया, एक मौका और दो। अब आश्रम में ले गए, वहां पढ़ाया और बोले बेटा ये तो क्या करे, तो बोले गुरुजी आप बताइए, आप जो पढ़ाते हैं क्या ठीक सत्य है? बोले बेटा झूठ तो है, पर तेरा बाप, तो बोले मेरे बाप का डर लगता है, जो संसार का जगत बाप है, जगत पिता, उसका नहीं लगता? बोले उसका लगे, पर वो बाद में यही छाती पे। बोले गलत गुरुजी, गुरु का काम है सच्चा ज्ञान, सत्य का ज्ञान करवाना। पर बेटा हमारी तरफ देख, हमें मारेगा। बोले ठीक। अब फिर हिरण्यकश्यप आया, बेटा क्या सीखा? तो फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मनुष्य को चाहिए कि नवधा भक्ति से जिसमें मन लगे। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति में जिसमें मन लगे। फिर क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, बोले एक मौका और दो। अब एक बार की बात है, प्रहलाद जी और शिष्य अकेले हैं, बस गुरुजी कहीं गए हैं काम से। अब जो विद्यार्थी हैं वो कहते हैं कि प्रहलाद खेले। बोले नहीं भैया, विद्यालय पढ़ने आते हैं, तो पढ़ते तो रोज, आज गुरुजी नहीं है तो खेल लें। बोले नहीं। अंत में निर्णय क्या हुआ? प्रहलाद जी कहते हैं कि ऐसा काम करें कि पढ़ाई भी हो जाए और खेलना भी हो जाए। कैसे? प्रहलाद जी कहते हैं ले आओ सारे वाद्य यंत्रों को, हाँ बुलवा लिए। और प्रहलाद जी कहते अब मैं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ोगे, बजाओ, नाचो, झूमो, ताली बजा के कीर्तन करो और पढ़ाई भी हो जाएगी। और प्रहलाद जी ने काम की पढ़ाई करवाई। क्यों? सा विद्याया विमुक्त है, विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करे, उलझाए वो विद्या नहीं, जो मुक्ति दे। तो प्रहलाद जी पढ़ा रहे हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा, का कबूतर का, खा खरगोश का, ये फेल। ऐसा कीर्तन, ऐसी पढ़ाई, सारे विद्यार्थी मगन। और ये कीर्तन की आवाज महल तक पहुंची। हिरण्यकश्यप ने कहा कहां से आ रही भैया? बोले मैं आश्रम से। बुलाओ। संडमर्क शुक्राचार्य भैया। बोले हम तो थे नहीं आश्रम में, बंद करवाओ। गए, नहीं लौटे, सैनिक नहीं लौटे, मंत्री नहीं लौटे, सेनापति नहीं लौटे, आखिर गए कहां? तो हिरण्यकश्यप खुद आया, देखा बीचों बीच प्रहलाद जी नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सारे शिष्य, फिर गुरुजी, फिर सैनिक, फिर सेनापति, फिर मंत्री। हाँ, क्योंकि इन्होंने जाकर को प्रहलाद को स्पर्श किया तो भक्ति का करंट लगा, ये भूल गए, सुधर गए। हाँ, एक क्षण लगता सुधरने में अगर मन लग जाए। और उस दिन हिरण्यकश्यप भी स्पर्श कर लेता तो पार हो जाता, पर डंडा उठा के मारा प्रहलाद को। अभिमान की छड़ी पकड़ कर रखी है, इसलिए प्रहलाद जी गिर गए। सैनिकों को आदेश दिया पकड़ लो इसे। सैनिकों ने पकड़ा। बोले जो बाप का कहना नहीं माने, ऐसी क्या काम की औलाद, मार डालो। बोले भले ही मार डालो। नहीं बंद करेगा? बोले बिल्कुल नहीं। हाँ, सैनिकों को आदेश दे दिया, क्या? इसे मार डालो। और जैसे ही आदेश हुआ तो प्रहलाद जी भगवान के भरोसे पहले से ही थे, नेत्र बंद कर लिए और भगवान भरोसे हो गए। हाँ, क्या आदेश दिया? ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर फेंक दो। प्रहलाद जी नेत्र बंद हैं और श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। सैनिक प्रहलाद जी को ऊंची पहाड़ी पर ले गए, फेंकना चाहा,
प्रहलाद जी ने जैसे ही नीचे देखा, सैनिकों से कहा भैया उतार दो। क्यों? मैं खुद कूद जाऊंगा। प्रहलाद जी उतरे और कूद गए, छलांग लगा दी। क्यों? जब प्रहलाद जी ने नीचे देखा, भगवान अपनी आजान बाहें फैलाकर इशारा कर रहे हैं, प्रहलाद आजा। क्यों? तेरे जैसे भक्त के आलिंगन के लिए तो मेरी भुजाएं तरसती हैं, बेटा आजा। छलांग लगा दी प्रहलाद जी ने, पर बाल विवाह का नहीं हुआ। क्यों? श्री कृष्ण शरणम मम, भरोसा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वापस लौटकर प्रहलाद जी महल में आए तो दुख मरा नहीं। बोले पिताजी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता। सैनिकों उसका पकड़ो। अब बोले इसे खोलते हुए तेल में तल दो। बहुत बड़े कड़ाह में खोलता हुआ तेल बुलवाया। प्रहलाद को पकड़कर सैनिक लाए, झटका दिया। प्रहलाद ने छोड़ो, दौड़ कर गए और छलांग लगा दी। क्यों? जब कड़ाह में देखा छोटे से कन्हैया हाथ में माखन का लोना और बुला रहे हैं, प्रहलाद आजा माखन खाएंगे। प्रहलाद दौड़ कर गए और छलांग लगा दी। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कुछ नहीं बिगड़ा। आदेश दिया इसे पागल हाथी के सामने छोड़ दो। प्रहलाद खड़े हैं, पागल हाथी को छोड़ा। हाथी आया, प्रहलाद जी नेत्र बंद करके नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। भक्ति का ऐसा प्रभाव है। हाथी आया, हाथी ने प्रहलाद जी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर सूंड से पकड़कर प्रहलाद को उठाकर अपने मस्तक पर बैठा लिया। अब प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं और हाथी नाच रहा है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। सारे प्रयास विफल। आदेश दिया कि जो सांपों का परकोटा है उसमें छोड़ दो, सांप डसेंगे मर जाएगा। पहले के राजा महाराजा भयंकर जहरीले सर्पों को पाल कर रखते थे कि किसी को मारना है छोड़ दो। प्रहलाद को छुड़वा दिया और 2 दिन बाद कहते उठा ला। पर सैनिक लौट कर आए, महाराज किसको उठा ला? क्यों? वहां तो प्रहलाद जी नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। 2 सर्प पैरों में लिपटे हैं, 2 हाथों में हैं, एक गले में। अन्य भयंकर जहरीले बहुत सारे सर्प पूंछ के बल खड़े होकर प्रहलाद के साथ नाच रहे हैं। नाचते नाचते जब प्रहलाद जी आगे बढ़ते हैं तो वो सर्प पीछे हट जाते हैं, और जब प्रहलाद जी पीछे हटते हैं तो वो सर्प आगे बढ़ जाते हैं। किसे ले आए वहां? तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। आदेश दे दिया। किसको? होलिका आई, मुझे वरदान है अग्नि जला नहीं सकती। अग्नि में प्रवेश किया है होलिका ने और तैयार है जो राज्य के नागरिक कि हम स्वागत करेंगे। किसका? होलिका का। पर क्या हुआ? अग्नि प्रज्वलित हुई, होलिका जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जी नाचते कीर्तन करते बाहर निकले हैं। अब नागरिक जो थे उन्हें भी भरोसा हो गया प्रहलाद के साथ भगवान है, अब हम भी प्रहलाद के साथ हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के किसी सच्चे भक्त से हम जुड़ जाएं तो उसके साथ साथ हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो अब पुष्पों की वर्षा और ढोल नगाड़े से प्रहलाद का स्वागत, और प्रहलाद जी कीर्तन में लगे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से कि तुझे बचाता कौन है? बोले पिताजी भगवान। कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है, हा? मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब दूर है। एक सुर्ख लाल खंबा, बोले इसमें, बोले इसमें भी है। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई, खंबे पर प्रहार किया, खंबा तड़ाक से फटा और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। रूप देखकर घबरा गया हिरण्यकश्यप, प्राण बचाने के लिए भागा। लपक कर भगवान ने पकड़ा, देहरी पर बैठ गए और घुटने पर हिरण्यकश्यप को लिटा लिया, मार दिया। हिरण्यकश्यप कहता है मुझे वरदान प्राप्त है। बोले बता क्या वरदान? बोले दिन में मरू ना रात में। तो देख ना दिन है ना रात, आधा सूरज डूबा है और आधा ऊपर, अंदर न बाहर, देहरी पर, जल में न थल में, घुटने पर, अधर्म, अस्त्र से न शस्त्र से, नाखून, मनुष्य से न पशु से, तो नाम है मनुष्य नाम है पशु, नर सिंह। सृष्टि में जन्मे किसी से ना मरूं, तो इस सृष्टि को मैंने जन्म दिया है, मैंने जन्म नहीं लिया खंबे से।
12 महीने में नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा 13वां तेरे लिए ही बनाया था। हाँ। और जब सारे वरदान झूठे हो गए हिरण्यकश्यपु के, क्रोध में आकर भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु की छाती को विदीर्ण किया है। हिरण्यकश्यपु समाप्त हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा और जय जयकार की ध्वनि हुई है। बोलिए नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की, भक्तों भगवान की। भगवान बैठ गए, प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया, सिर पर हाथ फेर रहे हैं, चाट रहे हैं, हाँ, आंख में आंसू। और जो हिरण्यकश्यपु की अंतड़ी है ना, उनको मसल के देख रहे हैं। क्यों? बोले इस पापी के यहाँ ये भगत कैसे पैदा हो गया। प्रसन्न है, मांग बेटा, क्या चाहिए मांग। अब सुखदेव जी से पूछा परीक्षित ने, भगवान चाट क्यों रहे हैं, गोदी में क्यों बिठाया? और अवतार लिया था तो शरीर पशु का, मुख मनुष्य का कर लेते। बोले नहीं, कारण गोदी में बिठाया, स्नेह लुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि में जब तक माँ अपने बच्चे को गोदी में बैठा कर स्तनपान ना कराए, तब तक उसकी ममता पूरी नहीं हुई। और चाट क्यों रहे हैं? बोले पशु की योनि में जब तक माँ अपने बच्चे को चाट ना ले, तब तक उसकी ममता अधूरी। मांग बेटा मांग, बार बार कह रहे हैं। और प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु क्या मांगो? अगर देना ही चाहते हैं तो जिनको आपने मारा मेरे पिताजी, उनको मुकाम तक पहुंचा देना। मेरे बाप पिताजी थे। और भगवान कहते हैं, बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए, उसकी तो मैं 21 पीढ़ियों को तार देता हूं, तो और कुछ मांग। हाँ। भगवान रो रहे हैं, आंख में आंसू हैं। अब प्रहलाद जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे? बोले बेटा तूने इतना कष्ट सहन किया पर मेरा भरोसा नहीं छोड़ा रे। हाँ? आग में जलाया, पहाड़ से फेंका, जल में डुबाया, तेल में तला, पर मेरा बोर में आया नहीं, इतनी देर कर दी, क्षमा कर देना बेटा। क्षमा मांग रहे हैं भगवान प्रहलाद से। क्यों? बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरी ते गिरायो पुनि जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, उर से लगाए लपटाए कहे बारंबार। करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त मुझसे देर भई आने में। बेटा मुझे क्षमा कर देना, मैंने देर कर दी। बोले नहीं प्रभु कोई बात नहीं, आ तो गए ना। यही है प्रबल भक्ति, यही है परीक्षा। जो सच्चा भक्त है कितना ही दुख आ जाए, भगवान का भरोसा ना छोड़े। हाँ। और हमें भी चाहिए भरोसा ना छोड़े भगवान का। और यदि सच्चा भरोसा है तो कल्याण भी होगा। ये कथाएं हमें सिखाती हैं, सीख देती हैं, बस मन लग जाए। और यदि मन लग जाए, अब प्रहलाद विचार करिए कि प्रहलाद छोटा सा बच्चा, उसे कितना ज्ञान था, पूजन का, पाठ का, माला का, जाप का, ध्यान क्या था, पर वैसा ज्ञान मिला और मन भगवान में लग गया। और ये ज्ञान, ये कथाएं, ये संत महात्मा केवल ये बताना चाहते हैं कि हमने ये जीवन पाया है तो हमें भी चाहिए कि हमारा मन ऐसा हो जाए कि भगवान को छोड़कर और कहीं नहीं। और जीवन में दुख है तो भी भगवान को मत छोड़ना, भगवान की तरफ बढ़ना। जितने ज्यादा भगवान की तरफ बढ़ेंगे ना, उतने दुख कम होते जाएंगे, अनुभव करना।